देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देखो पढ़ते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे उसको समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, आपको समझाया था एडवर्टाइजमेंट के बारे में, हमने उसका पैटर्न समझाया था और लिखते कैसे हैं उसके बारे में समझाया था। आज हम क्या करते हैं उसका अभ्यास करते हैं, यानी उसको लिखा कैसे जाता है। तो आप देखिए सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, देखो ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और इसमें इस क्वेश्चन में क्या बात है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन में देखो, पहले आप देखो यू आर आप हो, यू आर आप हो क्या फादर ऑफ ए बॉय, यानी आपका लड़का है, आप उसके क्या हो पिताजी। दैट इज आपका पुत्र, आपका बेटा, आपका लाडला। इज यानी है, क्या है वो लेक्चरर इन इंग्लिश, वो इंग्लिश का लेक्चरर है, ठीक है। यू आर लुकिंग फॉर, आपको तलाश है, आपको क्या है तलाश है इसकी, एक ब्राइड एक दुल्हन की, किसके लिए, फॉर हिम उस लड़के के लिए जो क्या है इंग्लिश का लेक्चरर है। और एक राइट एन एडवर्टाइजमेंट, आपको क्या लिखना है कि एडवर्टाइजमेंट लिखना है। यू आर फ्रॉम, आप कहां से हो, जहांगीर कॉलोनी उदयपुरे वाटी, आपका एड्रेस भी आ गया, आप कहां के रहने वाले हो, जहांगीर कॉलोनी उदयपुर वाटी से। अब देखिए सबसे पहले मुझे आप बता दीजिए कि यहाँ पे चाहत किसकी हो रही है, आपको पता चल गया ब्राइड की। यहाँ पे क्या चाहिएगा ब्राइड, तो सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखोगे वांटेड ब्राइड, यहाँ पे क्या आएगा वांटेड ब्राइड या ब्राइड वांटेड, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक यहाँ पे मैंने डिब्बा सार दिए यहाँ पे, और ये भाई डिब्बा सही सारना है आपको, ये डिब्बा मैंने यहां तक सार दिया, डिब्बा हो गया, ठीक है। एक लाइन आपको क्या करना है, यहां से ले जानी है। बताओ क्वेश्चन में लुकिंग फॉर किसकी हो रही थी, आपको पता चल गया कि सर यहां पे लुकिंग फॉर किसकी हो रही थी ब्राइड की, तो यहां पे क्या जाएगा वांटेड, ये बीच में लिखना है भाई वांटेड क्या ब्राइड, BRIDE वांटेड ब्राइड, यानी दुल्हन चाहिए, दुल्हने चाहिए। अब बताओ सबसे पहले आपको मैंने क्या लिखाया था, अगर आपने लिखा है पिछले वीडियो से तो आप बता दोगे, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को देखना दोबारा से, उसमें मैंने कैसे पैटर्न बताया था वो आपको देखना है, और यहाँ पे आपको सेम टू सेम लिखना है, चेंजिंग कुछ नहीं करनी है, जो मैंने बताया था उसके हिसाब से आपको लिखना है। जैसे मैंने सबसे पहले क्या लिखा था वांटेड, वेरी गुड, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे वांटेड, आगे क्या लिखा था ए गुड मैच, ए गुड मैच फॉर ए, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखी थी जाति लिखी थी, क्या लिखी थी यहाँ पे कास्ट लिखी थी, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपकी जाति क्या है जहांगीर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे वांटेड ए गुड मैच फॉर ए जहांगीर बॉय, आप क्या हो जहांगीर बॉय हो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या लिखनी है, अपनी उम्र लिखनी है, आपकी एज लिखनी है, आपकी एज हो गई यहाँ पे, आपकी जो भी एज आप लिख देना, तो मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या एज है 22, यहाँ पे 22, और आपकी हाइट कितनी है, हाइट आपकी जो भी आप लिख देना 5 फुट 6 इंच, ठीक है। इसके बाद में आपकी पोस्ट क्या है, यहाँ पे आपकी पोस्ट क्या है, आप जो लड़का है उसकी पोस्ट क्या है, भाई आप तो क्या हो फादर हो, ठीक है ना, भाई आया था ना यू आर फादर, आपको यहाँ पर फादर मान लिया गया है, उस बच्चे की पोस्ट यहाँ पे क्या है, ये क्या है उम्र किसकी है उस बच्चे की है, और ये हाइट भी क्या है उसी की है। अब बताओ मुझे यहाँ पे उसकी जॉब क्या है, आपको पता चल गया कि सर जॉब क्या है लेक्चरर इन इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या आएगा
लेक्चरर, LECTURER, लेक्चरर। किसमें लेक्चरर है वो? इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। अगर स्कूल का नाम दे रखा है तो आप लिख दो, ठीक है, आप ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेक्चरर इन इंग्लिश। और चाहो तो आप आगे लिख दो, आप लेक्चरर इन इंग्लिश इन गवर्नमेंट स्कूल। स्कूल जहां पर भी है वो आप लिख दो। स्कूल हो गई सीकर में, ठीक है, इतना आपने लिख दिया। ये लिखने के बाद में आपके ये समझ में आना चाहिए कि अब क्या लिखे। मैंने क्या समझाया था, इसके बाद में क्या आएगा? लुकिंग। यहां पे क्या जाएगा? लुकिंग फॉर, क्या जाएगा? लुकिंग फॉर ए वेल एजुकेटेड। अब यहाँ पे वेल एजुकेटेड आपको क्या चाहिए? लड़की चाहिए, गर्ल चाहिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा? फॉर ए वेल एजुकेटेड गर्ल, ठीक है। और फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली, फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली, ठीक है। ये लिखने के बाद में आप ये भी लिख सकते हो कि हमें दहेज भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हो कि हमें दहेज भी नहीं चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? यानी नो डाउरी, कि हमें दहेज भी नहीं चाहिए। इसके बाद में मैंने क्या आपको लाइन लिखाई थी? सेंड बाय डाटा। अरे मैंने क्या लाइन लिखाई थी? सेंड बाय डाटा, सेंड बाय डाटा एंड रिसेंट, सेंड बाय डाटा एंड रिसेंट ए फोटोग्राफ। यानी आपको क्या करना है? फोटो अब की भेजनी है, ऐसे नहीं है यानी 5 साल पहले की है वो है, नो, रिसेंट अब की फोटो होनी चाहिए। 5 साल पहले तो आप कुछ अलग थे, अब कुछ अलग हो गई। तो इसमें क्या लिखना है? उस लड़की के लिए ये लिखना है सेंड बाय डाटा, अपना बायोडाटा भेजिए, एंड रिसेंट फोटोग्राफ, और फिलहाल की क्या भेजनी है? एक फोटो भेजनी है। और देखो आगे, सेंड बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ टू के बाद में, टू के बाद में क्या जाएगा? आपके परिवार का जो बड़ा व्यक्ति को आपका फादर ही होगा, तो यहां पे वो क्या करेगा? फादर अपना नाम लिख देगा, तो रमेश, जो भी नाम आ जाएगा यहाँ पे क्या? रमेश आ जाएगा। और देखो आ जाएगा क्या? तो रमेश, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? वो आपकी क्या थी प्लेस, क्या था आपका? जहांगीर कॉलोनी, जहांगीर कॉलोनी, यानी कहां पर थी? उदयपुर वाटी। और लास्ट में क्या लिखोगे आप? अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपके नंबर है वहां पे लिख देना। ये तो क्या हो गया? आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया। और ये हो गया एक गर्ल के लिए। अगर यहां पे रूम चाहिए तो देखो क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, आप इसको उतार लीजिए, इसको आप राइट कीजिए, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आप इसको राइट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप दोबारा से देखिए, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखो आप, और आप मुझे खुद बताना कि यहाँ पे इसको कैसे करना है, ठीक है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखो आप, यू आर फादर, आप फिर से क्या हो? फादर। यू आर फादर ऑफ ए गर्ल, आपकी लड़की है, आप उसके क्या हो? पिताजी हो। दैट इज स्टडीइंग, वो पढ़ाई कर रही है, आप नहीं कर रहे पढ़ाई, कौन कर रही है? वो लड़की कर रही है। क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। और कहाँ कर रही है? कौन सी क्लास में कर रही है? इन बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस।
और वो भी कौन सी क्लास में है, फाइनल ईयर में। ठीक है, यू आर लुकिंग फॉर, आप तलाश कर रहे हो क्या, ए ग्रूम फॉर हर, अपनी पुत्री के लिए आप क्या कर रहे हो, एक लड़का ढूंढ रहे हो, यानी ग्रूम यानी वर ढूंढ रहे हो आप। दैट, वो लड़का, दैट शुड बी गवर्नमेंट सर्वेंट, वो लड़का है वो गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, एंड मस्ट बी हैंडसम, पर ज्यादा जरूरी क्या है, वो हैंडसम होना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या जाएगा, वांटेड ग्रूम, आपको क्या चाहिए, वांटेड ग्रूम, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ग्रूम लिख दूंगा ना, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, वांटेड ग्रूम, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रूम लिख दिया। आगे बात समझ में, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वांटेड ग्रूम, ये बात क्लियर है क्या, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद में ये लाइन आप क्या करोगे, सेम टू सेम लिखोगे, क्या करोगे रे, सेम टू सेम लिखोगे। देखिए, वांटेड ए गुड मैच फॉर, वांटेड ए गुड मैच फॉर, अब फॉर के बाद में क्या होगा, आपकी कास्ट क्या है, पहले तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कोई कास्ट है क्या, इसमें कोई कास्ट नहीं दे रखी, तो आप जिस भी कास्ट के हो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, या अगर आप सैनिक हो, आप सैनी हो तो आप क्या लिखोगे, सैनी, आगे यहाँ पे क्या, सैनी। अब देखो, वांटेड ए गुड मैच फॉर सैनी गर्ल, यहाँ पे क्या जाएगा, गर्ल आ जाएगा, यानी सैनी गर्ल के लिए क्या कर रहे हैं, एक मैच जोड़ा ढूंढ रहे हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या करेंगे, उस लड़की की एज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज, एज क्या होती है, उम्र, वो कितनी साल की है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, उसकी एज लिख देंगे। ठीक है, उसकी हाइट क्या है, हाइट किसकी, उस लड़की की, तो यहाँ पे उसकी क्या लिख देंगे, हाइट लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या गया, लेक्चरर इन इंग्लिश, तो ये तो कुछ वो उसके लिए था, तो वो ये क्या काम कर रही है यहाँ पे, तो ये पढ़ाई कर रही है ना, तो यहाँ पे ये लाइन नहीं आएगी, ठीक है ना, ये लाइनें नहीं आएगी, तो ये लाइन यहाँ पे क्या आएगी, देखो, स्टडीइंग इन, पढ़ाई कर रही है, लड़की है आपकी, स्टडीइंग इन, पढ़ाई कर रही है, वो किस में है, बीएससी फाइनल में, बीएससी फाइनल ईयर में। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में ये मैटर तो हो गया किसके बारे में, उस लड़की के बारे में। अब हम कैसा लड़का ढूंढना चाह रहे हैं वो देखेंगे। लुकिंग फॉर, हमें तलाश है क्या, ए वेल एजुकेटेड, यहां पे देखो क्या जाएगा, हमें कैसा लड़का चाहिए, तो आएगा क्या, लुकिंग फॉर, हम तलाश कर रहे हैं, ए क्या जाएगा, ए गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट, आगे क्या जाएगा, एंड हैंडसम बॉय, ए हैंडसम बॉय, ये हो गया कि लड़का कैसा चाहिए। बच्चों एक बात और है, आपको देखो एक बात मैं समझाता हूं यहाँ पे, इसके साथ साथ ही यहाँ पे दो शब्द हैं, पहला क्या है यहाँ पे, हैंडसम, और दूसरा यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल। एक बात ध्यान से देखना, दो शब्द लिखे हुए हैं, पहला शब्द क्या है, हैंडसम है, और दूसरा क्या यहाँ पे, ब्यूटीफुल है। पहली तो बात देखो, हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलने में गलती कर देते हैं, इसको कभी हैंडसम नहीं बोलते हैं, हैंडसम बोलेंगे। सो क्या बोलेंगे, हैंडसम, आज से आप भी क्या बोलोगे, हैंडसम, और हैंडसम किसके लिए आता है, लड़के के लिए। अगर लड़का सुंदर है तो क्या बोलेंगे, हैंडसम बॉय, अगर लड़की सुंदर है तो क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल। नो,
इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, चलते हैं। तो हमने क्या किया था, यहां तक लिख दिया फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ए हैंडसम बॉय। यहां तक तो क्या आपका क्लियर है? आगे चलते हैं। ये लाइन आप यहां से हटा दो, ठीक है, और चाहो तो आप यहां पे ये लाइन लिख सकते हो क्या? फ्रॉम स्टेटस फैमिली, फ्रॉम स्टेटस फैमिली। और उसके बाद में क्या लिखेंगे? सेंड बायोडाटा। ये लाइन सेंड बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ। फोटो चाहिए किसकी? उस लड़के की, और वो भी अब की चाहिए। ऐसे नहीं है 5 साल पहले ऐसा था, 10 साल पहले ऐसा था, पहले जो कुछ भी था, फोटो अब की चाहिए। फोटो कब की चाहिए? अब की चाहिए। तो यहाँ पे क्या जाएगा? सेंड बायोडाटा एंड रिसेंट ए फोटोग्राफ, यानी रिसेंट क्या जाएगा? फिलहाल की क्या चाहिए? फोटोग्राफ चाहिए। अब टू आ जाएगा, और जो व्यक्ति है ये फादर है, ये चाहे तो अपना नाम लिख सकता है यहाँ पे, रमेश, सुनील, जो भी नाम है, ठीक है। और ये है कहाँ का? अब वो यानी स्थान यहाँ पे देने रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम जो भी स्थान है यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने अगर यहाँ पे सैनी लिखा था, तो यहाँ पर आप सी लिख सकते हो, सैनी कॉलोनी उदयपुरी वाटी। फिर ये व्यक्ति क्या करेगा? ये रमेश ही यहाँ पे अपने नंबर लिखेगा और इसको लास्ट में डिब्बे में बंद कर देगा। ये क्या हो गया आपका? एडवर्टाइजमेंट। ये क्या हुआ आपका? एडवर्टाइजमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, जो आपका एडवर्टाइजमेंट था उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब देखो एक बात जरूरी और है कि आज हमने 2 टॉपिक के बारे में पढ़ा है। पहला टॉपिक कौन सा था? नोटिस। और दूसरा टॉपिक देखो कौन सा था? एडवर्टाइजमेंट। अब मैंने देखो क्या किया है, पूरी कोशिश की है ताकि जो बच्चे हैं एक मेरे से ही समझ जाए इस वीडियो में क्या कहना चाहता है। और ये वीडियो इस प्रकार के हैं, आपको आगे बहुत काम में आएंगे। और आप एक बार देखिए, और देखने के बाद में आपको फील होगा कि रियल में ये बहुत ही, देखिए आपने दोनों ये पढ़ लिए होंगे। अब देखो 2 बात मेरे बारे में बताता हूं कि देखो मेरा नाम अभिषेक कुमार वर्मा है और मैं लोहारवास का रहने वाला हूं, जो उदयपुर वाटी के पास में ही पड़ता है। अब देखिए मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए 9 साल कंप्लीट हो गई, और इसमें मैंने ये समझा है, इस फील्ड में आने के बाद मैंने ये समझा है, जो गांव वाले बच्चे होते हैं पढ़ाई दिन रात करते हैं, मेहनती बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उन बच्चों को ये पता नहीं है कि पढ़ाई कैसे करनी है। तो 9 साल में मुझे ये महसूस हुआ कि क्यों ना बच्चों को हम कुछ ऐसी बात बताइए ताकि उसके एग्जाम तक याद रहे। और इस बारे में मैं जानता हूं कि गांव वाले बच्चे हैं, बड़े ही अच्छे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्जाम सामने आती है तो उनके ऐसे होता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करेंगे। और जब पेपर सामने आता है तो ये पता चलता है कि ये तो मैंने समझाया नहीं, ये मैंने पढ़ाया नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रत्येक चीज को पेपर के बारे में आपको समझाया है। ये पेपर है, इस प्रकार से आता है, कितने नंबर का आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखोगे और आप समझोगे, और आपको ये फील होगा कि वास्तव में हमने जो आज तक इंग्लिश पढ़ी है वो उनसे सबसे बेस्ट ये क्लास लगी। और आप देखते रहना। और देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसी चैनल पे देखो आपको यानी इंप्रूव करने के लिए, आपकी इंग्लिश है उसको इंप्रूव करने के लिए मैंने क्या किया है, इसी चैनल पे मैंने क्या किया है, इंग्लिश का एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो बेस्ड होगा किस पे, स्पोकन इंग्लिश पे। आपको बोलना भी सिखाएंगे, इंग्लिश बोलते कैसे हैं, ठीक है, ये आपको समझाएंगे। और आप चैनल पे बने रहिए, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं
आपको ऐसा समझाऊंगा और ऐसे आपको टॉपिक देंगे, ऐसे आपको समझाया जाएगा, आपको खुद को ये महसूस होगा कि अब देखो हमें इंग्लिश के लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक टॉपिक इंग्लिश का A to Z यहाँ पे समझा जाएगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, 12वीं क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने के बाद में 10th का पढ़ेंगे, बाद में इसको इंग्लिश का भी देखेंगे। थैंक यू, आप बने रहे।